नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की तर्ज पर आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टॉक टू एके शुरू कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का समय भी 11 बजे का ही रखा गया है। सीएम केजरीवाल पहले से तय सवालों के अलावा टेलीफोन पर पूछे गए सवालों का जवाब भी देंगे। केजरीवाल का टॉक टू एके कार्यक्रम क्या पीएम मोदी के मन की बात की नकल की कोशिश है? क्या केजरीवाल इस कार्यक्रम के जरिए पीएम के मन की बात को चुनौती पेश करने वाले हैं? और सवाल यह भी कि केजरीवाल के इस कार्यक्रम का मकसद क्या है और इसका असर आगे चलकर क्या होगा? अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं केजरीवाल का यह कार्यक्रम आखिर है क्या, कैसे वो लोगों से इंटरेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे दाल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी बैठे हैं और दाल कंज्यूमिंग स्टेट्स भी बैठे हैं। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं? केजरीवाल की अपनी राजनीति है और मोदी की अपनी। दोनों के काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों मीडिया और सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करते हैं। केजरीवाल और मोदी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम्स के एक्सट्रीम्स में है, लेकिन जिस तरीके से उसने जो सोशल मीडिया जो माध्यम से जो उनकी कैंपेन रही थी, या मीडिया को जिस तरीके से इन्होंने यूज किया, दोनों बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत स्मार्टली, और जितने सारे नए मीडियम्स है उनको अच्छी तरीके से वो यूटिलाइज करने में बहुत कामयाब थे। मोदी ने देश के लोगों से जुड़ने के लिए रेडियो का सहारा लिया और मन की बात करने लगे। गत वर्ष हमने गर्मी की भयंकर पीड़ा, पानी का अभाव, सूखे की स्थिति, न जाने कितनी कितनी कसौटियों से गुजरना पड़ा। ऐसे में केजरीवाल ने भी लोगों से जुड़ने का नया रास्ता निकाल लिया। उन्होंने मोदी के मन की बात के जवाब में टॉक टू एके शुरू करने का फैसला किया। रविवार को सुबह 11 बजे www.talk2ak.com पर लॉग ऑन करें। 17 जुलाई सुबह 11 बजे टॉक टू एके। आज 1 घंटे तक टॉक टू एके में केजरीवाल लोगों के सवालों का जवाब देंगे। दिल्ली सरकार का तर्क है कि राजनीति में जनता को सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन बात सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में केजरीवाल ने लोगों के सवालों का जवाब देने का फैसला किया। देश में एक ऐसा नेता आ गया है जो लोगों के मन की बात सुनेगा। तो एक तरफा कम्युनिकेशन जो चलता था वो बंद होके जनता के साथ 2 तरफा कम्युनिकेशन, अभी तक मोदी जी के मन की बात होती थी, लोग सुनते थे और वो बोलते थे, लेकिन जनता के मन की बात नेता कैसे सुने, मेरे को लगता है उसकी एक ऐतिहासिक शुरुआत हो। केजरीवाल के इस खास मिशन को सुपरहिट बनाने के लिए पिछले कई दिनों से टीवी अखबार में विज्ञापन चल रहे हैं। इसके लिए खास वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। वेबसाइट को सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर से जोड़ दिया गया है, जिससे लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीधे सवाल पूछ सके। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे तक टॉक टू एके के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से 19,000 सवाल आ चुके हैं, जिसमें से दिल्ली के 5,000 सवाल हैं। ये केजरीवाल की राजनीति का नया दाव है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को जवाब है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि केजरीवाल जनता को धोखा दे रहे हैं। इस कार्यक्रम से साफ प्रतीत होता है कि राजनीति पर ज्यादा ध्यान है, दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान नहीं है, दिल्ली के लोगों पर भी ध्यान नहीं है, और जो चुनाव आ रहे हैं बाकी प्रदेशों में उसको ध्यान में रखकर ये दिल्ली में उसी तरह के कार्यक्रमों को तय कर रहे हैं। तमाशा है बहुत बड़ा, और जिसे हमारे पुरानी दिल्ली के लहजे में ढकोसला कहते थे। आपने बहुत सारे वायदे करे थे, जब भी तो संवाद करा होगा ना, आपने कहा जनता क्या चाहती है वो हम करेंगे, वो भी संवाद माना जा सकता था। दरअसल आम आदमी पार्टी की नजर अब दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव पर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई है, जिसमें टॉक टू केजरीवाल के जरिए माहौल बनाने की तैयारी है। मुंबई से संकेत पाठक के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज 24। तो 27 मिनट और बाकी हैं। ठीक 11 बजे अरविंद केजरीवाल टॉक टू एके के जरिए जनता के सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ एक कंसल्टिंग एडिटर हमारे सतीश के सिंह जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी। सतीश के सिंह जी, ये आपने सुना कि पॉलिटिकल पार्टियों का क्या रिएक्शन है? कांग्रेस कहती है तो तमाशा है, ढकोसला है, बीजेपी कह रही है इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ये शुद्ध रूप से राजनीति है। ठीक है, ये भी बात समझ में आती है कि अगर आज के डेट में नेता
लोगों से, जनता से संवाद कर रहा है तो वो सिर्फ संवाद नहीं होता, मकसद कुछ और होता है। मकसद क्या है? मकसद मेरे हिसाब से यह है कि अरविंद केजरीवाल आज 17 जुलाई को 2016 में 2019 का जो चुनाव है उसके लिए बिगुल बजा रहे हैं। आप दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो पूरे भारत में फैलने के लिए अपना हिसाब किताब लगा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो रेडियो चुना, अब ये न्यू मीडिया और खासतौर से सोशल मीडिया को इन्होंने चुना है। और जहां तक 2019 का सवाल है तो हमने ये देखा था कि 2014 में ही ये वाराणसी से जाके चुनाव लड़ गए थे। तो मामला तो बहुत क्लियर है कि अचानक से पूरे दिल्ली की जनता से तो संवाद करना नहीं है, वो तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये पूरे देश से 19,000 सवाल भी आप बता रहे थे कि आ चुके हैं। तो ये है मामला असली। वैसे दिन में आज का दिन भी ऐसा है कि जहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस घुसने का, दिल्ली के मुख्यमंत्री को वहां सीएम कैंडिडेट बनाया गया, तो कांग्रेस घुसने की कोशिश कर रही है। और उसी दिन केजरीवाल का ये टॉक टू एके शुरू हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2019 का जो विसात है प्रदेशों से ऊपर बढ़ के, ये मेरे हिसाब से ज्यादा है। क्योंकि यूपी का महाभारत भी जो है तभी तो दिल्ली हस्तिनापुर में कब्जा होती है। प्रदीप सिंह जी, देखिए जो बात यहाँ पर सतीश जी कह रहे हैं कि देखिए इसका मकसद क्या है, ये मत समझिए कि सिर्फ मसला सिर्फ दिल्ली के इर्द गिर्द ही है। दिल्ली नहीं, मकसद कहीं और है। क्या माना जाए कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। निगाहें मतलब ये कह रहे हैं कि हम तो जनता से बात कर रहे हैं साहब, हम जनता से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना अभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो कह रहे हैं कि मोदी साहब का जो मन की बात कार्यक्रम है वो तो एक तरफा होता है, वन वे ट्रैफिक, यहां दो तरफा होगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगता नहीं कि शायद यह भी दो तरफा हो पाएगा। नहीं प्रत्युष जी, एक बात तो जरूर है कि जो भी नेता है, सार्वजनिक जीवन में है, सरकार में है, वो अगर जनता से संवाद करते हैं, जिन लोगों ने चुन के भेजा उनसे संवाद करते हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल। जो राजनीति में है उसका मकसद राजनीतिक ही होगा। वो कोई मतलब समाज सेवा के लिए उस तरह की कि हमको कुछ नहीं चाहिए, उस अर्थ में तो समाज सेवा नहीं करता है। वो अपने राजनीतिक हित को बढ़ाने के लिए ही इस तरह के कार्यक्रम करता है, किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी हो। एक बात। दूसरी बात, असल में अरविंद केजरीवाल की जो समस्या है, जो सतीश जी कह रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं, कि बहुत जल्दी में है। ये जो सतीश जी ने कहा राष्ट्रीय फलक पर जाने की उनकी बात, वो दरअसल जहां है, आप अगर उनके पूरे करियर ग्राफ को अब तक के देखें तो वो जहां है वहां से कभी संतुष्ट नहीं रहे। तो वो जब IRS सर्विस में, रेवेन्यू सर्विसेज में थे, तब वो एनजीओ का काम करना चाहते थे। उन्होंने एनजीओ शुरू किया तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन में जो है गए, वहां भी वो संतुष्ट नहीं थे। जिन लोगों ने वहां उनको आगे बढ़ाया, उनको छोड़कर फिर वो अन्ना हजारे के आंदोलन में गए। अन्ना हजारे के आंदोलन से, जो अन्ना हजारे का मानना है कि अगर वो आंदोलन राजनीतिक दल में न परिवर्तित हुआ होता तो उसका ज्यादा असर होता, लेकिन वो वहां संतुष्ट नहीं रहे। उन्होंने राजनीतिक दल बनाया, दिल्ली में सरकार बन गई। अब उनकी महत्वाकांक्षा जो है, देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चीज का एक तरीका और समय होता है। आप जिस तरह से अब ये तुलना करना, अभी कपिल मिश्रा को हम लोग सुन रहे थे, देखिए प्रधानमंत्री का ओहदा बहुत बड़ा है, दिल्ली जैसे राज्य के जो पूरी तरह से राज्य भी नहीं है उससे, तो एक तो ओहदा उससे कद ही बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी उनकी अपील बड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसका पता अरविंद केजरीवाल को बनारस में चल चुका है जी। तो इसलिए जो है ये हर चीज को पोजीशन करना कि हम प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के बराबर हैं, या उनसे ज्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं, हमारी पहुंच या हमारी लोकप्रियता उससे बड़ी हो सकती है, हो सकता है हो जाए। चलिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही मिनट के बाद एक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। नाम रखा है टॉक टू एके, यानी कि अरविंद केजरीवाल से आप बात कीजिए, संवाद कीजिए, सवाल कीजिए। 19,000 से ज्यादा सवाल देश भर से आ चुके हैं और 5,000 सवाल अकेले दिल्ली से आए हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ऑनलाइन भी जनता के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, लेकिन यह कहा जा रहा है कि वो भी शायद 5 लिमिटेड होंगे और वो भी चुने हुए होंगे। हमारे साथ खास 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सतीश के सिंह कंसल्टिंग एडिटर और साथ ही प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार।
सतीश के सिंह जी, ये बार बार हर बात पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अरविंद केजरीवाल की तुलना, चाहे वो अरविंद केजरीवाल करें, मनीष सिसोदिया करें, कपिल मिश्रा करें, संजय सिंह करें, कोई भी नेता करें, और ये कहा जा रहा है कि मन की बात कार्यक्रम से इसकी तुलना आप ना करें, वो वन वे ट्रैफिक है, यहां दो तरफा संवाद कायम होगा। लेकिन सवाल है कि 5000 सवाल दिल्ली से आए, आप दिल्ली के सीएम हैं, आज देखना होगा कि क्या दिल्ली के मुद्दों पर ये बोलते हैं ज्यादा या देश भर के मुद्दों पर बोलते हैं, तो उसके पीछे आखिर फोकस क्या है, लक्ष्य क्या है, मकसद? मुझे लगता है कि दिल्ली के सवालों का जवाब थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि मन की बात जो केजरीवाल की है वो महाभारत की है, वो मोदी के सामने, प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा होने की है, और मोदी के पदचिन्हों पे चलते हुए वो जो अपना हिसाब किताब, जैसा मैंने पहले ही कहा कि 2019 का लगाया है, अब ये गोवा, गुजरात और पंजाब से भी आगे निकल चुके हैं। तो ये मन की बात तो ये पहले भी हो सकती थी, दिल्ली से बात हो सकती थी। दिल्ली में रेडियो पर तो आप पार्टी बहुत पहले से एक्टिव थी, और ये मन की बात कार्यक्रम 1.5 साल हो गए शुरू हुए, चाहे प्रचार मोदी के जी 1.5 साल से ज्यादा हो गए प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को। जी हाँ, वो तो है, उसके सामने खड़ा होने की बात ही, वही मैं कह रहा था। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, हमें तो डर लग रहा था कि कहीं आज भिड़ंत ना हो जाए कि वही मन की बात प्रधानमंत्री मोदी साहब की और टॉक टू एके, अंग्रेजी में है हालांकि, तो वो एक ही साथ ना हो जाए। 11 बजे वो भी होता है, इतवार को ही होता है। तीसरी चीज अगर आप देखें तो आप जरा कंपैरिजन कर लीजिए कि ये जो टॉक टू एके है, वो टॉक टू एके पहले तो अंग्रेजी टाइटल हो गया, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो मन की बात है, वो रेडियो को उन्होंने चुना था, और इन्होंने जो है पूरा नया मीडिया भी लगा लिया है, इसमें साथ लिया है। मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल का जो फोकस है वो अर्बन है, यूथ है, और दूसरा है कि अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि अब उन्होंने अभी पंजाब चुन लिया, गुजरात चुन लिया, गोवा चुन लिया, बगल में उत्तर प्रदेश है उसको उन्होंने नहीं चुना, और पिछले साल हरियाणा को भी स्किप कर दिया था। तो मकसद साफ है, और आप देखिए कि दिल्ली के सवालों का उत्तर क्या दिया जाता है, और रणनीति दिल्ली के साथ साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इसमें यूपी से भी सवाल होंगे, और हो सकता है यूपी से 1-2 सवाल ऐसे हो जब पूछा जाए केजरीवाल जी से कि आप बताइए कि यूपी में भी उतर रहे हैं क्या आप, तो देखना है कि उसका क्या जवाब देते हैं। इस मसले को हम आगे बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, और साथ ही 11 बजे जब टॉक टू एके के जरिए अरविंद केजरीवाल जनता के सवालों के जवाब देंगे, वहां भी आपको सीधे ले चलेंगे।